एक बार की बात है, बादलों के ऊपर जादुई आसमान में एक छोटे तारे का नाम स्पार्कल था। अन्य तारे जो चमकते और आत्मविश्वास से भरे होते थे, के विपरीत स्पार्कल छोटा और अनिश्चित महसूस करता था। वह अपने दोस्तों की तरह चमकने का सपना देखता था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वह एक ऐसा कर सकता है। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, महान चांद ने देखा कि स्पार्कल की रोशनी कमजोर है। तुम इतने उदास क्यों हो, छोटे तारे? महान चांद ने पूछा। उसकी आवाज़ कोमल और सुखद थी। मैं अन्य तारों की तरह चमकना चाहता हूँ, स्पार्कल ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दी। लेकिन मैं तो बहुत छोटा और कमज़ोर हूँ। महान चांद मुस्कुराया। हर तारे में अपनी खास रोशनी होती है स्पार्कल। तुम्हें बस उसे खोजने की ज़रूरत है। क्यों न तुम एक साहसिकता पर जाओ और अपनी असली चमक खोजो। कुछ हिम्मत जुटाकर स्पार्कल ने रात के आसमान में यात्रा करने का निर्णय लिया। उसने अपने तारे के दोस्तों को अलविदा कहा और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसका दिल उत्साह और डर से धड़क रहा था। जैसे जैसे स्पार्कल यात्रा करता गया, उसने एक बुद्धिमान पुराना धूमकेतु कॉमेट चार्ली से मुलाकात की। नमस्ते छोटे तारे, तुम इतनी दूर क्यों आए हो? उसने अपनी आंखों में चमक के साथ पूछा। मैं अपनी रोशनी खोज रहा हूँ, स्पार्कल ने कहा। मैं अन्य सितारों की तरह चमकना चाहता हूँ। कॉमेट चार्ली ने हल्की हंसी में कहा, तुम्हारे अंदर पहले से ही एक रोशनी है प्रिय स्पार्कल। कभी कभी इसे चमकने के लिए थोड़ी मदद की ज़रूरत होती है। क्यों ना तुम दूसरों की मदद करने की कोशिश करो? इससे तुम्हें अपनी रोशनी खोजने में मदद मिल सकती है। कॉमेट चार्ली के शब्दों से प्रेरित होकर स्पार्कल ने अपनी यात्रा जारी रखी। जल्द ही उसने एक खोई छोटी बादल पफी को देखा, जो धीरे धीरे रो रही थी। क्या हुआ छोटे बादल? स्पार्कल ने पूछा। मैं अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूँ, पफी ने रोते हुए कहा। दृढ़ संकल्प के साथ स्पार्कल ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उसने अपनी रोशनी को जितना हो सके चमकाया। पफी को रात के आसमान में मार्गदर्शन करते हुए। साथ में वे पफी के फूलदार परिवार को ढूंढने में सफल रहे और छोटी बादल खुशी से झूम उठी। धन्यवाद स्पार्कल, तुम तो बहुत चमकीली हो, पफी ने कहा। उसकी आंसू खुशी के चमकते बादलों में बदल गए। अपने अंदर एक गर्म एहसास महसूस करते हुए स्पार्कल ने अपनी यात्रा जारी रखी। अगली बार उसने एक शर्मीली चांदनी लूना से मुलाकात की, जो आसमान में नृत्य करने से डर रही थी। लूना ने कहा कि मैं डांस नहीं कर पा रही हूँ। स्पार्कल ने कहा, तुम अन्य चांदनियों के साथ क्यों नहीं शामिल होती हो? स्पार्कल ने प्रोत्साहित किया। मैं बहुत शर्मीली हूँ, लूना ने कहा, नीचे देखते हुए। एक कोमल मुस्कान के साथ स्पार्कल ने कहा, चलो हम साथ में नाचते हैं, मैं तुम्हारा साथ रहूँगी। स्पार्कल ने प्रोत्साहन में। लूना ने एक गहरी सांस ली और नृत्य करना शुरू किया। जल्द ही वे घूमने और लहराने लगे और लूना की रोशनी पहले से कहीं ज़्यादा चमकने लगी। धन्यवाद स्पार्कल, तुमने मुझे मेरा साहस खोजने में मदद की, लूना ने खुशी से कहा। जैसे जैसे स्पार्कल ने दूसरों की मदद की, उसने महसूस किया कि उसकी खुद की रोशनी और भी तेज हो रही है।
उसे एहसास हुआ कि हर बार जब वह अपनी दयालुता सजा करता है, उसकी चमक थोड़ी और बढ़ जाती है। धन्यवाद। आज की कहानी का शीर्षक है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी रोशनी और चमक और बढ़ जाएगी।